हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं सारी चीज़ें कैसे करती हूँ, मतलब मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करती हूँ स्टडीज़, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के बीच। तो आप में से कई लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आप कैसे कर लेते हो, कईयों के भी ये भी मैसेज आ रहे थे कि पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सारी चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं रखा है ये सारी चीज़ करके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपना टाइम मैनेज कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बता देती हूँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि मतलब जैसे आप स्टडीज़ के साथ साथ यूट्यूब को करते हो तो ये इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको यूट्यूब पे भी प्रॉपर उतना ही टाइम देना पड़ता है जितना आप अपनी स्टडीज़ को देते हो प्रॉपरली पूरा हर दिन। हाँ, मतलब हर एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली करनी होती है। तो एक तो मैं ये चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर कोई आप में से सोच रहा है यूट्यूब स्टार्ट करने की, तो पहले ही जान लीजिए कि हाँ, यहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आप अपनी स्टडीज़ को साथ लेके चलते हो तो हाँ, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आपको शायद हो सकता है और सारी चीज़ों के लिए इतना टाइम ना मिल पाए, लेकिन क्योंकि आपको उन स्टडीज़ और यूट्यूब के बीच में ही टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ें कैसे करती हूँ, मतलब स्टडीज़ के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग। मतलब जैसे आज अगर छुट्टी है तो मैं सुबह ही अपना सारा प्लान बना लेती हूँ। मतलब जैसे मेरे को क्या क्या करना है आज, कि जैसे मेरे को वीडियो शूट करनी है, एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, रील्स वगैरह शूट करनी है, स्टडी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक कौन कौन से करने हैं। तो पहले तो मैं एक पूरी प्लानिंग कर लेती हूँ उस सारी चीज़ की कि मेरे को क्या क्या करना है, ऐसे ऐसे करके ये करना है। तो फिर मैं देख लेती हूँ कि मतलब मेरे पास इतना टाइम है तो कितना टाइम मैं किस चीज़ को दे सकती हूँ। मतलब मेरे को वीडियो बनानी है तो मेरे को वीडियो बनाने के लिए कितना टाइम देना है। मतलब अगर मेरे को एक वीडियो बनानी है तो हाफ एन आवर बहुत है उसके लिए। मैं इतने में वीडियो बना सकती हूँ ईजिली। अगर मेरे को रील्स वगैरह बनानी है तो मेरे को 1.5 से लेके 2 आवर तक का टाइम लगेगा उस चीज़ में, कि मेरे को रील्स बनाने में इतना टाइम लगेगा, एडिटिंग में मेरे को 1 घंटा, एडिटिंग एंड थंबनेल में मेरे को 1 घंटा चाहिए सारी चीज़ करने के लिए। तो मैं पहले ही अपना सारी चीज़ कर लेती हूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, इस चीज़ में मेरे को इतना टाइम लगेगा, और फिर मैं उस हिसाब से अपना पूरा दिन का शेड्यूल करती हूँ कि इस टाइम मैं ये करूँगी, इस टाइम मैं ये करूँगी, इस टाइम मैं ये करूँगी। और आपको कोशिश करनी है कि आप उसी चीज़ पे रहें। तो पहले तो आप अपना एक, जैसे अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद आप कर सकते हैं। और स्कूल से आने के बाद कि ये मैं इतने बजे आता हूँ, इतने से मैं इतने ये करता हूँ, इतने से इतने ये मैं करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बीच में ही, कि अगर आप स्टडीज़ और यूट्यूब को साथ लेके चल रहे हैं ना, तो आपको अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। मैं बताती हूँ। जैसे मैं पहले ना टीवी देखती थी, मतलब आके रिलैक्स होती थी, लेकिन अब मेरा जो टीवी देखना है ना, मतलब बिल्कुल ये मान लो छूट गया है। मतलब जैसे मैं 1 घंटा देखती हूँ बस दिन में टीवी, 1 घंटा बस पूरे दिन में। वो भी देख लिया तो देख लिया, कई दिन तो ऐसे हो जाते हैं मैंने टीवी ही नहीं देखा। तो ये हो जाता है कि अगर आपको स्टडीज़ और यूट्यूब साथ लेके चलना है तो बाकी सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। जो मतलब अगर आपको इन दोनों के में बैलेंस करके चलना है तो ठीक है। तो पहले तो आप प्लानिंग कर लीजिए कि संडे, जैसे मैं कैसे करती हूँ मैं अपना बताती हूँ। जैसे मैं 3 o'clock घर पे आती हूँ, मतलब और मैं है ना सुबह उठती हूँ 6:30 पे, क्योंकि हमारी बस आती है तो उस हिसाब से मैं उठ जाती हूँ। 6:30 पे रेडी वगैरह होते हैं, फिर हम बस के लिए मतलब स्कूल में चले जाते हैं। फिर मैं आती हूँ 3 o'clock, 3 बजे मैं आ जाती हूँ घर पे। फिर मैं 1 घंटा, मतलब जैसे मतलब फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो 1 घंटा उसके लिए चाहिए होता है। फिर 1 घंटे के बाद फिर मेरी 2 घंटे तक चलती है मेरी, मतलब जैसे कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग चलती है मेरी, मैंने ले रखा है। तो 2 घंटे तो फिर मैं उसको देती हूँ उस टाइम को। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया? 3 से 4 रेस्ट, 4 से 6 बज गए। फिर 6 से मैं ये सोचती हूँ, अगर मेरे को रील्स बनानी होती है तो मैं 6 से 7 ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद है ना अंधेरा हो जाता है, फिर उसके बाद रील्स अच्छी नहीं बनती। तो 6 to 7 फिर मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ। फिर हम है ना, जैसे खाना हम जल्दी ही खा लेते हैं, तो मतलब फिर 7 o'clock मैं 7 से 7:30 तक खाना वगैरह करती हूँ, थोड़ा रेस्ट वगैरह लेती हूँ, ये सारी चीज़
हो जाती है। फिर जो स्कूल का काम होता है, जो रिटर्न वर्क वगैरह होता है इस स्कूल का, तो 7:30 टू 9 o'clock तक मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ कि मतलब जैसे जो भी स्कूल का काम होता है तो मैं वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, ठीक है। 9 o'clock तक की रिटर्न वर्क भी होता है, टेस्ट के लिए भी जो भी चीज़ करने को होती है, या फिर सेल्फ स्टडी भी होती है, तो वो सारी चीज़ मैं इस टाइम के बीच में कर लेती हूँ। फिर 9 to 10 या 10:30 भी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा रेस्ट वगैरह लेते हैं सारी चीज़ों के बीच में, क्योंकि एक एकदम से आप एक चीज़ कर रहे हो फिर दोबारा उस चीज़ में जा रहे हो ना, उससे पहले आपको 5-10 मिनट का गैप ब्रेक ले लेना, ताकि आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश हो सके, ठीक है। और मतलब जैसे उस फ्रेश हो सके, जो बैटरी लो हो चुकी है आपके दिमाग की वो भी चार्ज हो सके, ठीक है। जैसे आप फ़ोन को चार्ज करते हो वैसे आपको अपने ब्रेन को भी चार्ज करना ज़रूरी है, थोड़ा रिलैक्स करके, नहीं आप कंटिन्यूसली एक के बाद एक चीज़ एक के बाद एक चीज़ करते ही जा रहे हो, तो बीच में आपको है ना एक गैप भी लेना है, ठीक है। और फिर मतलब फिर 10:30 तक हो जाते हैं, फिर मतलब जैसे दूध वगैरह पीते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, तो 10:30 to 11 o'clock फिर मैं सो जाती हूँ। फिर सुबह दोबारा कल से वही रूटीन चलता है, ठीक है। तो आपको पहले तो क्या करना है, सारी चीज़ों की एक प्लानिंग कर लेनी है कि आपको ये सारी चीज़ करोगे आप, और उस सारी चीज़ की प्लानिंग कर लेनी है कि ये सारी चीज़ आपको करनी है। और अगर कभी किसी दिन मेरे को ये होता है ना कि जैसे स्टडी भी ज़्यादा, मतलब काम जैसे किसी दिन नहीं हो जाता सैटरडे को कि टीचर्स ने भी काम ज़्यादा दे दिया है, और मतलब काम ज़्यादा मिल गया है हमें उस चीज़ पे, और हमको इंस्टाग्राम और यूट्यूब का भी करना है, तो मैं पहले स्टडी करती हूँ। मैं हमेशा पहले क्या करती हूँ, स्टडी करती हूँ, क्योंकि मेन प्रायोरिटी आपकी हमेशा स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि यूट्यूब क्या है, आज है कल क्या पता कुछ हो जाए, ऐसे जैसे टिकटॉक था वो बैन हो गया था, लेकिन क्या किसी को कुछ नहीं पता, तो क्या पता यूट्यूब भी कल को बैन हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन प्रायोरिटी आपको अपनी स्टडी को देने, क्योंकि स्टडी जो होगी वो हमेशा आपके पास ही रहेगी। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक तो स्टडी भी करनी है और एक यूट्यूब का भी काम करना है, तो पहले आपको कोशिश करनी है, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो मतलब पहले है ना अपनी स्टडी करती हूँ, बाद में मैं कहीं जाके है ना यूट्यूब का करती हूँ, पहले कि अपना पहले स्टडी को एक साइड में करते हैं, ठीक है। फिर बाद में अगर टाइम बच जाता है तो फिर मैं उस यूट्यूब को करती हूँ, ठीक है। तो आपको मैं तो यही चीज़ करती हूँ, मैं हमेशा अपनी प्रायोरिटी पहले स्टडीज़ को ही देती हूँ, क्योंकि स्टडी जो है वो यूट्यूब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टडी आपके साथ आपकी लाइफ टाइम रहेगी, हमेशा रहेगी, उसको आपसे कोई भी नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब टाइम मैनेज मैं कैसे कर लेती हूँ, टाइम मैनेज तो बस जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे करना है आपको टाइम मैनेज, मतलब आपको अपनी लिस्ट बना लेनी है, उसको मतलब देख लेना है आपको क्या क्या काम करना है आपको इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे। तो आप पहले अपनी एक, यही बता रही हूँ, लिस्ट बना लीजिए, फिर आपको देख लीजिए कि आपके पास कितना टाइम है, मतलब आपके पास कितना टाइम है, कि मेरे पास 6 से 7 घंटे है, 4 से 5 घंटे। फिर उस टाइम का अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मैं कितना टाइम किस चीज़ को दे सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे किसी दिन अगर आपको काम कम मिल रखा है, स्कूल का काम अगर आपको कम मिल रखा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस टाइम को यूज़ करके आप एक और वीडियो शूट करके उसको एडिटिंग करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसा कभी कभार हो सकता है कि आज आपको काम कम मिला है तो कल को हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम मिले। तो आप उस काम, जब जिस दिन आपको कम काम मिला हुआ है ना, तो उस दिन आप अपनी एक वीडियो को शूट करके रख सकते हैं, या रील्स बना के रख सकते हैं, कोई भी काम है जो आप फ्यूचर के, मतलब फ्यूचर करना था आपको, तो वो आप पहले ही करके रख सकते हैं, एक साइड में कर सकते हैं उस चीज़ को आप, या जैसे आपको स्क्रिप्ट लिखनी थी अपनी वीडियो के लिए, कुछ भी काम था तो उसको आप पहले ही करके रख लीजिए उस चीज़ में, ठीक है। ताकि अगर कल अगर आपको स्कूल से ज़्यादा भी काम मिले और आप अगर उस काम को ना कर पाओ, तो आपके पास एक बैकअप के लिए एक प्लान होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप नहीं बना पाए तो उसको आप उस दिन अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एक तो फ्री नहीं बैठना है बिल्कुल भी, मतलब ये जो टाइम है ना स्टडी और मतलब जब स्टूडेंट लाइफ होती है बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं समझ सकती हूँ कि स्टडी भी बहुत ज़्यादा टफ होती है, और साथ में अगर आपको यूट्यूब का करना है तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैनेज करना। तो इसके साथ अगर आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी है तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि इस सेकंड में फ्री बैठा हूँ, इस टाइम पे मैं फ्री बैठा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, कि मतलब इस टाइम पे मैं स्टडी का काम कर सकता हूँ, यूट्यूब का काम कर सकता हूँ, या किस चीज़ का, इस काम को मैं पहले करके रख सकता हूँ, ताकि जो जिस टाइम पे मेरे को ये काम करना था उस टाइम पे मैं अपना और कुछ कोई काम करके उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। मेन पॉइंट मेरा ये है कि टाइम को यूटिलाइज करना है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना है कि आप बैठे हुए हो कि चलो भाई टीवी देख लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। नहीं
नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आपको आपको मतलब ये है कि मेरे को यूट्यूब करना ही है, स्टडी भी करनी है, ये भी करना है, तो इन दोनों को करना है, तो आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए जैसे टीवी वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आपको देखना है कि अगर आपको वो चीज़ें भी करना है तो आपको देखना है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो। कोई बंदा होता है भी कि एक काम को एक बंदे को 1 घंटा लग रहा है, कोई बंदा उसको अच्छे से आधे घंटे में ही कर सकता है। तो वो आपको देखना है कि आप अपने मतलब काम को कितनी अच्छी से कर सकते हो ताकि वो कम टाइम में हो जाए और उतना ही अच्छी तरीके से हो, ताकि आप जो टाइम बच चुका है उसमें और चीज़ें कर सको। ठीक है, तो एक और चीज़, तो आपको है ना कंसिस्टेंसी रखनी है। बिल्कुल ये बात तो मैं कहूँगी कि आपको है ना कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं है कि मेरे साथ भी हो गया है, मेरे को लगभग 1 ईयर होने वाला है, तो ये चीज़ हो जाती है कि आप 1 साल है ना किसी चीज़ पे दे रहे हो, मतलब आपने पूरा अपनी एफर्ट्स वगैरह लगाए 1 साल तक किसी चीज़ पे, और आपको अगर वहाँ से कहीं से भी रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो होता है डिमोटिवेशन, अपने आप होती है, अंदर से मिलती है। होता है कि भाई मैं 1 साल मैंने अपना इस चीज़ को लगाया, मेरे को रिटर्न में क्या मिला, मेरे को बदले में मिला क्या? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे कुछ कर रहे हैं तो हम मतलब इच्छा करते हैं कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा, तभी हम उस काम को करते हैं। कोई भी इंसान काम क्यों करता है? ताकि पैसे मिल सके, उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपने आगे लाइफ अच्छे से जी सके, इसी चीज़ के लिए वो काम करता है। अगर किसी बंदे से कह दिया जाए कि तू काम कर लेकिन तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो बंदा इससे अच्छा है कि काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर वो वैसे बैठा है तो भी नहीं मिल रहा, वैसे वो काम कर रहा है तो भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अपना टाइम अपनी एनर्जी उस चीज़ पे क्यों वेस्ट करेगा? लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी है एक यही चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप जाओगे, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब जैसे सभी को पता है पैसा बहुत है, लेकिन 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 पैसा बहुत है। हर कोई बंदा अगर पैसा बहुत है और कुछ नहीं करना होता है तो हर दूसरा बंदा आज है ना यूट्यूब खोल के बैठ रखा होता और सारे मतलब पैसे छाप रहे होते, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब कोई कोई सक्सेसफुल हो पाता है इस चीज़ में, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम अपना जो पेशेंस है वो रखा उस चीज़ पे और अपना 100% दिया। तो आपको ये नहीं है कि आपने 1 साल लगा दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, मेरे को भी 1 साल होने वाला है, तो आपने 1 साल लगा दिया और फिर आपको कुछ नहीं मिला तो आपने कहा छोड़ दो। नहीं, छोड़ना नहीं है उस चीज़ को, उस चीज़ को करना है। क्योंकि आपको देखो कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपका मोटिव होगा नई चीज़ करने के लिए, कुछ पाना है, तो उस पाने के लिए आपको पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उस चीज़ के लिए। जितना बड़ा आप ड्रीम देख रहे हो तो उसके लिए, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे उसके लिए उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक ये होता है बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कभी कभार मेरे को भी लगता है कि इतना टाइम हो चुका है, मैंने इस पे ना अपना इतना टाइम दे दिया, मैंने ये सारी चीज़ कर दी, लेकिन मेरे को रिटर्न में क्या मिला? मेरे को रिटर्न में तो कुछ मिल ही नहीं रहा ना, तो मैं क्यों कर रही हूँ इस चीज़ को? लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेहनत है ना एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अगर किसी चीज़ पे कर रहे हो ना तो आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको वो पूरे अपने 100% लगा देना है उस चीज़ पे। ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको पूरा अपना 100% लगा देना है ताकि आपको वो रिटर्न जो आप चाहते हो वो मिल सके। ठीक है, ताकि आपको आगे अगर क्विट भी करो आप, तो आपको ये पछतावा ना रहे कि मैंने है ना मैं और अच्छा कर सकता था इस चीज़ में, लेकिन मैंने बीच में ये कर दिया। तो आपको पूरा अपना 100% लगा दे देना है उस चीज़ को। ठीक है, और तो यही था कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। और एक और चीज़ जिसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, संडे सभी के लिए होता है फन डे, लेकिन मेरे लिए होता है सबसे ज़्यादा वर्किंग डे संडे को, क्योंकि मेरे को बहुत सारी ही चीज़ करनी होती है संडे को। मैं घर पे रहती हूँ, स्कूल का भी काम आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स कितना दे देते हैं काम की। कल संडे तुम करोगे क्या बैठ के? मंडे को लगभग टेस्ट होते हैं, क्योंकि सेशन का मिड आ चुका है, सारी चीज़ टेस्ट वगैरह होते हैं, मंडे को वो करना होता है। मेरे लिए एक मुसीबत की बात है, हेयर वॉश करना पड़ता है मेरे को, तो एक ये मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है ये देख के कि मेरे को हेयर वॉश करना है। ठीक है, और रील्स वगैरह भी शूट करनी होती है ऑब्वियसली, जब भी छुट्टी होती है रील्स वगैरह तो शूट करनी होती है, वीडियो भी शूट करनी होती है, और स्टडी भी करनी पड़ती है, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि आगे का भी करके लेकिन चलना पड़ता है। और फिर मतलब जो कोचिंग पे काम मिला हुआ DPP वगैरह ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं वो भी सॉल्व करके देखनी पड़ती है। तो संडे जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। और हाँ, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है कहना। आज वो ऐसे कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो, कल अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप वो वैसे भी कहेंगे वाह कि अच्छी बात है बेटा, तूने मेहनत करी, तेरे आगे आ गई। तो सोसाइटी का काम है कहना कुछ ना कुछ भी करोगे आप। अगर आप एग्ज़ाम में
अच्छे नंबर, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और अगर आपके एग्जाम में उतना अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब ये मान लो 88% आए, तो कह रहे थे पढ़ रहा ही तो था, इनका इसका काम और क्या कर रहा था ये, तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो वो कहेगी ही। तो आपको उसकी बातों पे बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपने आप पे बिलीव करना है और जैसे ही कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। तो यही था कि मैं आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहे थे और मेरे को भी एक वीडियो बनानी थी कि मतलब जैसे मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ताकि आप भी देख सको कि कैसे मैनेज कर सकते हैं हम दो चीज़ों के बीच में, ठीक है। ये नहीं है कि आप यूट्यूब के लिए ये चीज़ कर सकते हो, अगर आप और भी कुछ कर रहे हो, जैसे कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनको स्पोर्ट्स के साथ स्टडी भी करना पड़ता है, तो उनके लिए भी है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो बस यही था कि मैं अपनी स्टडीज़ और यूट्यूब को एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करना लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आज के लिए बहुत बातें हो चुकी हैं, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।